Hello, this is Homo Mind. Let's learn together. I don't think people understand Lachesis personality का असली जादू. Lachesis personality मतलब पैशन, एनर्जी और थोड़ा सा पागलपन का मस्त कॉम्बिनेशन. ऐसा लगता है जैसे इनके अंदर एक छोटा सा जनरेटर फिट है जो कभी बंद ही नहीं होता. इनकी एनर्जी इतनी जबरदस्त होती है कि लोग इनके पास खींचे चले आते हैं जैसे मक्खियां शहद की तरफ. ये लोग इंटेंसिटी पर जीते हैं और जिंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे कल हो ही ना. लचीसिस पर्सनैलिटी वाले लोग पार्टी की जान होते हैं, मतलब बिना इनके पार्टी अधूरी. ये लोग कहानियों और चुटकुलों के खजाने होते हैं जो किसी भी कमरे को रोशन कर सकते हैं. इनकी मौजूदगी इतनी दमदार होती है कि लोग इन्हें नोटिस किए बिना रह ही नहीं सकते. लेकिन ये सिर्फ एक्सट्रोवर्टेड होने की बात नहीं है, ये जिंदगी के लिए एक अनमैच्ड जोश को अपनाने की बात है. इनका पैशन सिर्फ सोशल गैदरिंग्स तक सीमित नहीं है. अपनी पर्सनल लाइफ में ये लोग अपनी रुचियों को बहुत ही जोश से परस्यू करते हैं. चाहे वह कोई हॉबी हो या कोई प्रोफेशनल गोल, ये उसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं. कभी कभी यह ड्राइव लगभग ऑब्सेसिव लग सकती है, लेकिन इनके लिए यह बस इनके होने का एक नेचुरल एक्सप्रेशन है. फिर भी यह इंटेंस वाइटैलिटी एक दोधारी तलवार है. जबकि यह उनकी सफलताओं और आकर्षण को बढ़ावा देती है, यह बर्नआउट का कारण भी बन सकती है. इस इंटरनल एनर्जी को बैलेंस करने के लिए एक डेलिकेट टच की जरूरत होती है, कुछ ऐसा जिसे लचीसिस इंडिविजुअल्स को लगातार नेविगेट करना पड़ता है. एक लचीसिस पर्सनैलिटी की एनर्जी, भाई साहब, उनकी डेली लाइफ में ऐसे दिखती है जैसे मोबाइल में 100% बैटरी, हर जगह हर वक्त फुल चार्ज. अलार्म बजा नहीं कि ये लोग बिस्तर से ऐसे कूदते हैं जैसे कोई रेस शुरू हो गई हो. सुबह सुबह ही जोश में होश वाला सीन. ब्रश करना हो या कॉफी बनाना, इनके लिए ये सब मिशन पॉसिबल है. और हर काम में थोड़ा डांस, थोड़ा धमाल तो बनता है बॉस. इनका शेड्यूल इतना पैक्ड रहता है कि गूगल कैलेंडर भी शर्मा जाए. हर घंटे कुछ नया, हर मिनट कोई नया टास्क. ऑफिस में इनकी एनर्जी सीधा बॉस मोड में, एम्बिशन और ड्राइव का ऐसा तड़का कि मीटिंग भी पार्टी लगने लगे. नए प्रोजेक्ट्स, एडिशनल काम, लचीसिस वाले तो मैं करते हुए सबसे आगे. इनका फेवरेट गेम है हाथ उठाओ जिम्मेदारी पाओ. इनका जोश इतना वायरल है कि ऑफिस वाले भी सोचें, भाई थोड़ा हमें भी दे दो. सबको मोटिवेट करने में ये उस्ताद हैं. लेकिन कभी कभी ये एनर्जी ओवरडोज हो जाती है. इतना काम ले लेते हैं कि खुद ही सोचते हैं, ये मैंने क्या कर डाला. सोशल लाइफ में ये लोग असली कनेक्टर. जहां जाएं महफिल जमा दें, सबको जोड़ दें. ग्रुप सेटिंग्स में इनका करिश्मा ऐसा चमकता है कि सब कहें, भाई पार्टी तो अब शुरू हुई है. पार्टी ऑर्गेनाइज करना, ट्रिप्स प्लान करना या अचानक एडवेंचर, इनके लिए ये सब चुटकी में. चलो कुछ धमाल करते हैं, इनका फेवरेट डायलॉग है. लोगों को जोड़ने की इनकी सुपर पावर है. फ्रेंडशिप का जादूगर कह लो. लेकिन इतना भाग दौड़ कभी कभी बैटरी लो मोड भी ला देती है. फिर ये भी सोचते हैं अब तो चार्जिंग चाहिए. मल्टीटास्किंग में माहिर हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब एनर्जी लो बैटरी बोल देती है. फिर सब स्लो मोशन में. कब ब्रेक लेना है ये समझना जरूरी है. पर लचीसिस वालों के लिए ये लेवल अप वाला टास्क है. जितनी बड़ी एनर्जी उतनी बड़ी जिम्मेदारी. मतलब लचीसिस पर्सनालिटी वालों के लिए ये कोई मार्वल मूवी नहीं, असली लाइफ है. और भाई यहाँ स्टेक्स इतने हाई होते हैं कि लगता है जैसे हर दिन कोई रियलिटी शो चल रहा हो. एलिमिनेशन कभी भी हो सकता है. इनका एंथुजियाज्म कभी कभी ऐसा डबल एज्ड सोर्ड बन जाता है, जैसे एक्साइटमेंट के साथ साथ कंफ्यूजन फ्री में मिल रहा हो. वही पैशन जो इन्हें रॉकेट की तरह उड़ाता है, वही कभी कभी जमीन पर गिरा भी देता है. एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो तो मूड ऑफ गारंटीड. और सबसे बड़ी चुनौती बर्नआउट, मतलब बैटरी लो होते ही बंद. नो चार्जर इन साइट. लाचीसिस लोग फुल स्पीड में भागने के इतने आदी हैं कि अगर थोड़ा स्लो हो जाए तो लगता है जैसे रेस हार गए. ये लोग हमेशा फंसे रहते हैं, काम पूरा करने की जल्दी और बॉडी की भाई बस कर वाली लिमिट के बीच. ऊपर से इनकी सेंसिटिविटी भी कम नहीं. दिल तो बच्चा है जी. बाहर से तो स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, लेकिन अंदर से फीलिंग्स का सुनामी चलता रहता है. इनका आउटवर्ड मास्टी असल में अंदर की वल्नरेबिलिटी को छुपा लेता है. इमोशनल मेज में फंसना आम बात है. और भाई फोकस, वो तो जैसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है चला जाता है.
दिमाग हमेशा 4G पर दौड़ता है, आइडियाज और प्लान्स की ट्रैफिक जैम लगी रहती है। नतीजा, कंसंट्रेशन की छुट्टी और प्रायोरिटीज की ऐसी तैसी। इसलिए अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना बिना ओवरलोड हुए लचीसिस फोक्स के लिए सबसे बड़ा लाइफ हैक है। वोल्टेयर, वो फ्रेंच लेखक जिनकी कलम में बिजली और दिमाग में बवाल था। अगर लचीसिस पर्सनालिटी का कोई पोस्टर बनता तो उस पर वोल्टेयर की फोटो लगती। जनाब की लाइफ किताबों के ढेर और ज्ञान की खदान जैसी थी, जितना खोदो उतना ही नया निकलता। वोल्टेयर की एनर्जी सिर्फ किताबों तक नहीं थी भाई, वो तो महफिलों में भी तड़का लगाते थे। बहस हो या पार्टी, हर जगह छा जाते। उनकी हाजिर जवाबी और मजाकिया अंदाज, बस पूछो मत। सेटायर में तो ऐसे तीर चलाते कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी सोच में पड़ जाएं। वोल्टेयर के लिए लिखना सिर्फ टाइम पास नहीं था जनाब, ये तो उनके अंदर की आग और सच्चाई के लिए जंग थी, एकदम लचीसिस स्टाइल में। उनकी बातें सुनकर लोग ऐसे चौंकते जैसे व्हाट्सएप पर अचानक फैमिली ग्रुप में मजेदार मीम आ जाए। लेकिन जनाब की लाइफ में मसाले की कमी नहीं थी। कॉन्फ्लिक्ट्स और चैलेंजेस तो जैसे रोज का नाश्ता थे। उनकी बेबाकी देखकर अथॉरिटीज के तो पसीने छूट जाते थे। भाई, ये बंदा कब चुप होगा? लेकिन वोल्टेयर भी कम नहीं थे, जितना दबाओ उतना ही उछलते। रेजिलियंस का दूसरा नाम ही वोल्टेयर था। मुश्किलें आईं तो जनाब ने कलम और तेज चला दी। लिखते रहो, डरना मना है। वैसे वोल्टेयर के अंदर भी दो वोल्टेयर रहते थे, एक बहादुर, एक थोड़ा कंफ्यूज। बाहर से शेर, अंदर से कभी कभी खुद से ही लड़ाई। भाई, सही कर रहा हूं या ओवर कर रहा हूं? लेकिन इसी स्ट्रगल ने वोल्टेयर को सुपरस्टार बना दिया। उनकी क्रिएटिविटी और लेगेसी आज भी लोगों को हिला देती है। लचीसिस टाइप लोग, भाई, इनके बिना तो हर महफिल अधूरी है। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब हंसी का फुल ऑन बम फोड़ देते हैं। इनकी फुर्तीली जुबान और हर बात में मजाक ढूंढ लेने की कला, बस माहौल को हल्का फुल्का बना देते हैं। और ये ह्यूमर सिर्फ टाइम पास नहीं है जनाब, ये तो इनका सुपर पावर है। टेंशन भगाओ, हंसी लाओ। पार्टी में ऑकवर्ड साइलेंस, लचीसिस वाले हैं ना, पल में सबको हंसा हंसा के दोस्त बना देंगे। ये अपने ग्रुप के सर्टिफाइड कॉमेडियन होते हैं, हर गैदरिंग के स्टार। इनकी हंसी की जादूगरी से लड़ाई भी मिनटों में गायब और सब फिर से दोस्त। वैसे इनका मजाक अक्सर हल्का फुल्का और नॉन पर्सनल होता है, दिल पे मत लेना, बस मस्ती है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये थोड़े दूर दूर क्यों रहते हैं, लेकिन असल में ये बस दिल की दीवार बनाए रखते हैं। ये उनकी खुद की प्रोटेक्शन है, दिल को ज्यादा उलझने नहीं देते। बातें सतह पर ही रखते हैं ताकि इमोशनल ड्रामा से बच सकें और एनर्जी भी बची रहे। ऐसे में ये अपनी पॉजिटिव वाइब्स और एनर्जी को बरकरार रखते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं। लेकिन कभी कभी ये दूरी रिश्तों में थोड़ी ठंडक भी ला सकती है। लोग इनकी हंसी की तारीफ तो करते हैं, पर इनका सच्चा इमोशनल साइड छुपा ही रह जाता है। हंसी और दिल से जुड़ाव, इन दोनों में बैलेंस बनाना भाई लचीसिस के लिए हमेशा एक मजेदार चैलेंज रहता है। रिश्तों में लैकेसिस पर्सनालिटी का क्या कहना? ये लोग इश्क में वैसे ही डूब जाते हैं जैसे समोसे में आलू। इंटेंस और पैशनी, पूरा फिल्मी स्टाइल। जब ये प्यार करते हैं तो दिल खोलकर करते हैं। और वफादारी, भाई इनसे सीखो। एक बार दिल दे दिया तो फिर बस उसी के। इनके पार्टनर खुद को प्यार और एक्साइटमेंट के झूले में झूलता पाते हैं। लैकेसिस लोग इमोशनल बॉन्डिंग में अपनी पूरी बैटरी लगा देते हैं, चार्जर की जरूरत ही नहीं। और सुनिए, इनका जुनून सिर्फ रोमांटिक रिश्तों तक ही नहीं रुकता, दोस्ती और परिवार में भी ये फुल ऑन ड्रामा लाते हैं। दोस्ती हो या भाई बहन का रिश्ता, लैकेसिस लोग हर जगह दिल से कनेक्ट करते हैं, मतलब दिल बड़ा और नेटवर्क भी। ये लोग सोशल ग्रुप्स के वाईफाई हैं, सबको जोड़कर रखते हैं। करिश्मा और जोश से माहौल में जान डाल देते हैं, जैसे पार्टी में डीजे। लेकिन कभी कभी इनकी इंटेंसिटी दूसरों के लिए ज्यादा मसालेदार हो जाती है। सबको इतना तड़का पसंद नहीं आता। वही जुनून जो लोगों को करीब लाता है, अगर थोड़ा कंट्रोल न किया जाए तो लोग थोड़ा दूर दूर भी भाग सकते हैं। लैकेसिस लोगों को चाहिए कि अपने जोश को थोड़ी सहानुभूति के साथ मिलाएं, ताकि उनके अपने घुटन महसूस न करें, वरना प्यार का वाईफाई सिग्नल कमजोर हो सकता है। और हाँ, इनकी हमेशा कुछ नया चाहिए वाली आदत रिश्तों में हल्की बेचैनी ला सकती है। एक जगह टिकना इनके बस की बात नहीं। नई चीजों का चस्का, कभी कभी ये लोग बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं। मतलब
चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। लेकिन लाइफ में कभी कभी चाय सुकून भी जरूरी है। लाइकेसिस लोगों को चाहिए कि रूटीन और शांति में भी मजा ढूंढना सीखें, क्योंकि असली ग्रोथ वहीं है। ऑफिस में लचीसिस पर्सनालिटी मतलब एनर्जी का बम फूट गया। इन्हें इग्नोर करना वैसे ही मुश्किल है जैसे मंडे को अवॉइड करना। ये लोग अपने काम में वही जोश और पैशन लाते हैं जैसे घर पर रिमोट ढूंढते वक्त लाते हैं। फुल ऑन डेडिकेशन। टीम में लचीसिस हो तो समझो इनोवेशन की गाड़ी टर्बो पर चल रही है, आइडियाज की बारिश और प्रोग्रेस की आंधी। इनका एंथुजियाज्म इतना कंटेजियस है कि बोरिंग मीटिंग भी स्टैंड अप कॉमेडी लगने लगती है। लीडरशिप रोल्स में तो ये छा जाते हैं। लचीसिस लोग नेचुरल मोटिवेटर्स होते हैं। कॉलीग्स को मोटिवेट करने में ये एचआर के मोटिवेशनल पोस्टर्स को भी पीछे छोड़ देते हैं। इन्हें वही जगह पसंद है जहां काम की स्पीड 4G से भी तेज हो और एनर्जी को सही डायरेक्शन मिले, वरना बोर्डम का खतरा। लेकिन ऑफिस में भी इनकी लाइफ कोई फेरी टेल नहीं है। चैलेंजेस तो आते ही हैं। हर शाइनी नया प्रोजेक्ट पकड़ने की आदत में ये कभी कभी खुद को मल्टीटास्किंग का शक्तिमान समझ लेते हैं और फिर स्ट्रेस का सुनामी आ जाता है। इसलिए लचीसिस लोगों को सीखना चाहिए नो बोलना भी एक आर्ट है, वरना बर्नआउट का सर्टिफिकेट मिल सकता है। और इनकी ऑटोनॉमी की क्रेविंग कभी कभी ऑफिस के रूल्स से क्लैश कर जाती है। बॉस बोले लेफ्ट, ये चले राइट। माइक्रो मैनेजमेंट लचीसिस के लिए ये हॉरर मूवी से कम नहीं। इनको अपनी मर्जी से काम करना पसंद है। असली सक्सेस तब है जब ये अपनी फ्रीडम और ऑफिस की डिमांड्स के बीच परफेक्ट बैलेंस बना ले, वरना बॉस और इनका टग ऑफ वॉर चलता रहेगा। लाइकेसिस पर्सनैलिटी के लिए बैलेंस ढूंढना मतलब जैसे गोलगप्पे खाते हुए पानी गिराए बिना घर पहुंचना, मिशन इम्पॉसिबल। इनकी नेचुरल सेटिंग केओस और एक्साइटमेंट की है, तो इक्विलिब्रियम बनाए रखना वैसा ही है जैसे डीजे पार्टी में ध्यान लगाना। थोड़ा मुश्किल, थोड़ा मजेदार, लेकिन यही हार्मनी की तलाश इन्हें पर्सनल ग्रोथ और फुलफिलमेंट की ओर ले जाती है। मतलब लाइफ में थोड़ा ड्रामा जरूरी है। इनका सीक्रेट वेपन माइंडफुलनेस, यानी केओस के बीच भी दिमाग को वाईफाई सिग्नल जैसा शांत रखना। जब ये अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देते हैं तो अपनी एनर्जी को ऐसे मैनेज कर सकते हैं जैसे मोबाइल की बैटरी। बर्नआउट से बचना है तो चार्जिंग जरूरी है। मेडिटेशन या योगा, ये सब केओस के बीच शांति के आइलैंड ढूंढने जैसा है। थोड़ा ज़ेन, थोड़ा फन और हाँ सेल्फ रिफ्लेक्शन, मतलब खुद से बात करना, लेकिन व्हाट्सएप पर नहीं, दिल से। लाइकेसिस लोग जब अपनी प्रायोरिटीज चेक करते हैं तो ये देखना जरूरी है कि उनके काम उनके दिल के वाईफाई से कनेक्टेड हैं या नहीं। ये इंट्रोस्पेक्शन वैसे ही जरूरी है जैसे एग्जाम से पहले सिलेबस देखना, वरना इम्बैलेंस का खतरा। आखिर में बैलेंस की चाबी है अपनी पर्सनालिटी के रोलर कोस्टर को एक्सेप्ट करना, अप भी डाउन भी। अपने जुनून को गले लगाओ, पेशेंस और सिंपैथी के साथ उसे बैलेंस करो और फिर देखो लाइफ बनेगी एकदम हार्मोनियस, फुल ऑन मास्ट। लाइकेसिस पर्सनैलिटी जुनून, ह्यूमर और कैओस का एक जीवंत ताना बाना है। उनकी संक्रामक ऊर्जा उनके आसपास के लोगों के लिए एक उपहार है जो रचनात्मकता और आनंद को समान रूप से प्रेरित करती है। फिर भी इस जीवन शक्ति के साथ आंतरिक संघर्षों को मैनेज करने और संतुलन बनाए रखने की चुनौती भी आती है। वोल्टेयर जैसे ऐतिहासिक फिगर्स के माध्यम से हम लाइकेसिस स्पिरिट के स्थायी प्रभाव को देखते हैं। उनका ह्यूमर और इम्पर्सनैलिटी जबकि कभी कभी दूरी पैदा करती है, जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए भी टूल्स हैं। रिलेशनशिप और प्रोफेशनल सेटिंग्स दोनों में उनका जुनून एक ड्राइविंग फोर्स है। जैसे जैसे वे सद्भाव के लिए प्रयास करते हैं, लाइकेसिस व्यक्ति अपने दोहरे स्वभाव को अपनाना सीखते हैं। अपने उत्साह को माइंडफुलनेस और आत्मचिंतन के साथ संतुलित करके वे एक फुलफिलिंग जीवन प्राप्त कर सकते हैं जो उनकी गतिशील भावना और शांति की आवश्यकता दोनों का सम्मान करता है। ऐसा करने से वे अपनी उज्जवल ऊर्जा की सच्ची क्षमता को उजागर करते हैं। और याद रखें, जिंदगी में थोड़ा ह्यूमर और क्योस होना जरूरी है, वरना मजा कैसे आएगा। तो हंसते रहिए, मस्त रहिए और लाइकेसिस की तरह जिंदगी को खुलकर जीते रहिए।